Good morning, students. Now we will read about chapter 6, Saudi Arabia, the land of hot sand. इसमें बच्चों को आपको ABC जो नंबरिकल क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप था, उसका जवाब आपको सॉल्यूशन भी ये वीडियो पार्ट 2 में दिखाया गया था। पार्ट 2 में हम बता दिए थे। अब जो है मॉडल नंबर डी, जो थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप लिखना है, 2-4 लाइन लिखना है, तो उसमें जो है आज आप जो है पार्ट 3 में ध्यान देंगे सऊदी अरब के विषय में, है ना। पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब आपका एशियाई देश है और पश्चिमी एशिया के पश्चिमी हिस्सा में है। वो आपको एशियाटिक डेजर्ट यानी एशियाई रेगिस्तान, उसी में सऊदी अरब बसा हुआ है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बाबू आपका है डी मॉडल का फर्स्ट क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ सऊदी अरब। सऊदी अरबिया का लोकेशन यानी कहाँ वो स्थित है? तो आप आंसर लिखे हो, सऊदी अरबिया इज लोकेटेड, है ना। कैसे लिखोगे ये क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर। उसमें है कि सऊदी अरेबिया का लोकेशन लिखना है ना। तो क्लियर आप लिखो, पहले सुन लो ध्यान से। सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट, ये पहला बात हो गया कि सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट इन द वेस्टर्न साइड ऑफ, ऐसे लिखो, लिख देते हैं आप लोग, ध्यान से देखो। सऊदी अरेबिया सऊदी सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड in the Arabian desert, in the Arabian desert, है ना। अरेबियन डेजर्ट, है ना। अरेबियन डेजर्ट के बाद कोमा दो, Arabian desert in the western part of Asia continent। ये देखो, सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। उसके बाद फुल स्टॉप दे दो, फुल स्टॉप। तो एशिया के पश्चिमी हिस्सा में, है ना, जो अरेबियन डेजर्ट है, वहीं पर सऊदी अरब स्थित है ना। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एन ओएसिस, इट इज हाउ इज इट यूजफुल टू द पीपुल ऑफ सऊदी अरेबिया, है ना। व्हाट इज एन ओएसिस। बच्चों ओएसिस के बारे में आपको पहले भी हम बतलाए थे, फिर से सुन लीजिए। ओएसिस इज द ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ डेजर्ट, है ना, who what is called comes underground water and make a or form a pool, and around this oasis the agriculture farm and many types of plants can grow, है ना, ड्यू टू
वाटर। तो सऊदी ओएसिस जो है आपको क्वेश्चन 2 में आओ, ये क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2 में देखिए कहता है कि व्हाट इज एन ओएसिस। ओएसिस क्या है? देखो ओएसिस oases are only green area, green area in the desert, in the desert. Oases are only green area in the desert, है ना? Desert where underground water, where underground water comes to the surface, to the surface, come to the surface, है ना? Oases are only green area in the desert where underground water comes to the surface. वो भूमिगत जल जो है ना, वो ऊपरी सतह पर, भूमि के ऊपरी सतह पर आ जाता है, अंडरग्राउंड जल जो है, भूमिगत जल, और तब एक ग्रीन हरी भरी क्षेत्र बनाता है जिसको ओएसिस बोलते हैं, है ना? अब ये जो ओएसिस है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि उसी में है कि हाउ इज इट यूजफुल टू द पीपुल ऑफ सऊदी अरब, है ना? तो इट इज वेरी यूजफुल surface. It is very useful for the people of Saudi Arabia, है ना? सऊदी अरेबिया due to full crops, food, ना, due to full crops, vegetable
ना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स फ्रूट्स है ना, फूड्स कल्टीवेशन। फूड्स कल्टीवेशन क्योंकि इस एरिया में यहाँ के डेजर्ट के जो लोग हैं, हॉट सैंडी एरिया तो है ही, लेस रेनफॉल भी है, तो ऐसी सूरत में खेती बाड़ी कहाँ से होगी, लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा। तो ओएसिस करके जो फील्ड है, एरिया है, वहाँ लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि स्वीट वाटर सप्लाई जो है, अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस, इस वजह से इरिगेशन प्रॉब्लम नहीं होता है ओएसिस एरिया में। और लोगों का जो है खाद्यान्न वाली जरूरतें जो है, फूड क्रॉप्स है, व्हीट वगैरह भी पैदा कर लेते हैं लोग, हैं, गेहूं कर लेते हैं, मेलन ये तरबूज की खेती भी कर लेते हैं, है ना, डेट पाल्म्स है, खजूर वगैरह भी काफी जो है होता है, वेजिटेबल मतलब सब्जी वगैरह भी की खेती कर लिए, तो लोगों को जीवन निर्वाह करने में काम आया, सुविधाजनक हुआ। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द पीपुल ऑफ सऊदी अरेबिया ड्यू टू फूड क्रॉप्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कल्टीवेशन। फ्रूट्स कल्टीवेशन, CULTIVATION कल्टीवेशन, जो ये सब का खेती बाड़ी यहाँ लोग करते हैं, और इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत यूजफुल है लोगों के लिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, हु आर बदुइन्स। बदुइन्स यानी बद्दू। बद्दू एक जनजाति है, नेटिव लैंड ऑफ सऊदी अरबिया, है ना, बद्दू उनको कहते हैं। ये ट्राइब्स पीपुल हैं जो नोमैडिक्स लाइफ जीते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, एक जगह से दूसरे जगह यात्रा वो करते रहते हैं, है ना। और यात्रा जो है इसलिए करते हैं, तो छोटे मोटे व्यापार करते हैं लोग, विभिन्न वस्तुओं का, सामग्रियों का, खाद्य पदार्थों का, है ना, और जीवन यापन उनका इस तरह से ही है। खानाबदोश कह सकते हो, नोमैडिक्स मतलब खानाबदोश। तो खानाबदोश लाइफ जो है इन लोग का रहता है। ये क्वेश्चन थ्री इसको अब हम इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 में देखो बाबू क्या है, क्वेश्चन 3 में है कि हु आर बदुइन्स। बदुइन कौन है ना। क्वेश्चन मॉडल 3 आंसर में लिखो, आंसरिंग इसका होगा द Bedouins are native, है ना, native people of Saudi अरबिया, नेटिव पीपुल्स ऑफ सऊदी अरबिया, है ना। सऊदी अरबिया। अब उसके बाद लिखो they lead, है ना, they lead a nomadic
life and cattle rearing है ना, cattle rearing is main occupation. Cattle rearing is main occupation cattle rearing is the main occupation of Bedouins. ये आपको कैटल रेयरिंग माने पशुचारण जो है वही इनका मेन पेशा है ना। ये अपने साथ भेड़ बकरियां घोड़े ऊंट वगैरह के साथ ही चलते हैं। उनको चराने के लिए उनको घास वगैरह की व्यवस्था जो ओएसिस एरिया में मिलता है, घास वगैरह मिलता है, तो ओएसिस की खोज में ही ये लोग जो है घुमक्कड़ जिंदगी जीते हैं, खानाबदोश जिंदगी जीते हैं, है ना। इन खानाबदोश को नोमैडिक्स भी बोलते हैं, नोमैडिक्स। तो नोमैडिक्स लाइफ ये जो है, ये देखो नोमैडिक माने खानाबदोश, ये नोमैडिक्स लाइफ जीते हैं। और इनका मुख्य धंधा जो होता है वो पशुचारण होता है। कैटल रियरिंग इसीलिए लिखे हैं, कैटल रियरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ बदुइन्स, है ना। चौथा में देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड माने क्यों कहा जाता है ना। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 4 में देखो, क्यों पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड बोला जाता है ना। तो all modern facilities or all modern facilities have become possible due to petroleum. Modern facility have become possible due to more earn, more
earn more earn from petroleum, है ना, more possible due to more earned from petroleum. So petroleum is called liquid gold. लिक्विड गोल्ड, है ना। क्योंकि सऊदी अरब के लोग जो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है बेच करके इतना ढेर सारा पैसा कमा लिया कि मॉडर्न फैसिलिटी, यानी वहाँ स्काई स्क्रैपर्स यानी गगनचुंबी इमारतें हैं, टोटल जो है मॉल कॉम्प्लेक्स, स्कूल कॉलेज जितने भी हैं सब एसी है, एसी उसमें लगा हुआ है ना। तो सारा फैसिलिटी जो है ये पेट्रोलियम के बदौलत ही लोग को हुआ, इसीलिए पेट्रोलियम को जो है लिक्विड गोल्ड कहते हैं। पेट्रोलियम के बगैर काम भी नहीं चलेगा, तुम्हारा मोटर गाड़ी वगैरह कैसे चलेगा, पेट्रोल से चलेगा। तो पेट्रोल जो है लिक्विड गोल्ड के सेंस में माना जाता है कि ये तरल सोना है, तरल सोना यानी लिक्विड गोल्ड, है ना। पेट्रोल नहीं रहता पूरा सब कहानी बंद हो जाता है। जितने भी मॉल कॉम्प्लेक्स डुप्लेक्स हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ, वो सब खत्म हो जाते हैं, इसीलिए इसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मक्का एंड मदीना फॉर द मुस्लिम्स, है ना। ये अब इसको हम हटा रहे हैं, तीसरा को। ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, इम्पोर्टेंस पूछता है कि मक्का मदीना क्यों, ये जो है इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो इसके बारे में लिखो। अब आप जो जानता होगा कि मुस्लिम समाज का या मुस्लिम धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है, पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज कहाँ है? मक्का मदीना में है। पूरा दुनिया भर के लोग जो हैं वहाँ आते हैं, एक बार तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। हज उस यात्रा का नाम है, हज। तो हज यात्रा जो है करने के लिए आते हैं, वो कहाँ आते हैं? तो मक्का मदीना में आते हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंस जो है मक्का मदीना का मुस्लिमों के लिए बहुत ज़्यादा है ना। अब देखिए, मक्का एंड मदीना, मक्का एंड मदीना आर होलिएस्ट, है ना, होलिएस्ट सेंटर, holiest centers for Muslims,
of the Muslims. Muslims. From all over, from all over the world, they from all over the world, they come here for Hajj, for Hajj. हज यात्रा है ना, हज यात्रा यानी हज पिलग्रिमेज। ये जो है इस सिटी में, कौन सा सिटी में, तो मक्का और मदीना में पूरे दुनिया के मुसलमान जो हैं, पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं। और वो जो इस शहर में आते हैं मक्का मदीना में, तो हज के लिए हज यात्रा वो बोला जाता है ना। तो यहाँ आते हैं और इस तरह से अपना तीर्थ स्थल मक्का मदीना में भगवान का, अल्लाह का पूजा वगैरह ये लोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो है डी मॉडल का 5वां क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है ना। तो अब ये जो है देख लो, हज यात्रा लिख लेना है ना, क्योंकि वो जो यात्रा करते हैं, पिलग्रिमेज करते हैं मुस्लिम लोग, उस यात्रा का ही नाम हज है ना। इसलिए ये हज यात्रा जो है ध्यान से लिख लेना। तो इस तरह से आपको वीडियो पार्ट 3 जो देख रहे हैं है ना, ये सऊदी अरब के विषय में जो चैप्टर 6 में था सऊदी अरब, तो इतना क्लियर है कि वो एशियाई रेगिस्तान जो पश्चिमी भाग में स्थित है ना, अरेबियन डेजर्ट में है, वो सऊदी अरब है ना। और यहाँ जो है तमाम उल्टी परिस्थितियां हैं, जलवायु कंडीशन वेरी हॉट है, फिर भी यहाँ के जो टाउन्स हैं, सिटीज हैं, काफी डेवलप हो गए हैं। तो डेवलप क्यों हुए हैं? ड्यू टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना। पेट्रोलियम चूंकि लिक्विड गोल्ड है, पूरे संसार को जरूरत है पेट्रोलियम से, क्योंकि पूरे संसार में मोटर गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं। तो इसलिए आपको यहाँ सऊदी अरब आपको माने काफी साफ सुथरा और काफी जो है रिच कंट्री बन गया है ना। ठीक है बाबू, ये जो है डी मॉडल का 1 to 5 क्वेश्चन आप फेयर में कर लेना। और तुम लोग की सुविधा के लिए हल्का हल्का आंसर दिए हैं, 2-3 लाइन में ही दिया है ना, उनको याद करने में आपको सुविधा होगा। ओके, बाय।